गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 12th के मैथ में इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.6 में अपना संकल्प के चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 यहां से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेशन ex 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx निकालना है। इसमें आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जब इंटीग्रेशन में ex वाला पद रहता है और उसके गुना में कोई फंक्शन रहता है तो उसको fx प्लस f' के रूप में तोड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब दो भागों में हम इसको ले जाते हैं। तो यहां पर 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस ये जो साइन एक्स है उसके बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे और इसको हम इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे ताकि एक को यदि हम fx को माने तो दूसरा f' हो जाए। यहां पर इसका जो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला कौन है, ये हम आपको बताए थे कि 1 प्लस 2 कॉस एक्स जो होता है और कॉस 2x जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर 2x के जगह पर x है यानी आधा है तो यहां पर x बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में भी प्रयोग कर चुके हैं। वही फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां पर साइन एक्स को साइन 2x वाला जो फॉर्मूला था उसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहां केवल साइन एक्स रहेगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और यहां 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहां पर जो बटा का 2 है उसको उसी प्रकार छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर को ऊपर जब ले जाएंगे तो उल्टा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल होगा तो यहाँ cos x बाई 2 बचा, यहाँ पर sin x बाई 2 बचा तो sin बटा cos यानी tan x बाई 2 आपका आएगा। अब आप यहाँ पर tan x बाई 2 को पहले ले आएंगे और sec स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 को बाद में ले जाएंगे ताकि हम देखते हैं कि इसी का डिफरेंशिएशन इतना होता है, इसलिए इसको पहले fx के रूप में हम रखेंगे। तो माना कि fx बराबर tan x बाई 2, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x और जो x के गुणक है 1 बाई 2 वो आपका यहां पर गुना में आएगा यानी 1 बाई 2 गुना sec स्क्वायर x बाई 2, तो जो बटा वाला 2 है सो यहां पर 2 है और ये आपका f' के रूप में सेट हो जाता है। तो आपका इसका इंटीग्रेशन होगा ex 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx बराबर ex fx, ex और fx यहाँ पर tan x बाई 2 था प्लस c, चूंकि ये फॉर्मूला लास्ट में लिख सकते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है ex fx प्लस f' dx बराबर ex fx प्लस c। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए जो पहले भी एक दो सवाल हम लोग किए हैं उसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें है इंटीग्रेशन x माइनस 3 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब और ex dx। ex वाला सवाल है तो उसी प्रकार से दो पार्ट में fx प्लस f' के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर ex को पहले लाए और x माइनस 3 को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं जिसमें हर जो हमारा है उसके समतुल्य लाने का प्रयास करेंगे। तो पहले x माइनस 3 को लिखेंगे x माइनस 1 जो हर था हमारा और फिर x माइनस 3 पूरा करने के लिए माइनस 1 और यहां पर माइनस 2 ताकि माइनस 1 माइनस 2 मिलकर माइनस 3 हो जाए। तो इस प्रकार हम पार्ट में इसको कर देंगे और जिससे एक बार x माइनस 1 के बटा में x माइनस 1 का होल क्यूब होगा और माइनस दूसरे बार में 2 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब होगा। x माइनस 1 का होल क्यूब हर को अंश के दोनों पार्ट में अलग अलग कर देंगे। इससे आपका क्या होगा कि यहां पर जो x माइनस 1 है यहां पर भी x माइनस 1 का क्यूब है तो एक बार से एक बार कटेगा तो ऊपर में 1 आएगा और नीचे में जो क्यूब था वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये उसी प्रकार रह जाएगा 2 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर जो प्रथम फलन है 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको यदि हम fx मानते हैं तो ये दो जो है पावर ऊपर में जाके x माइनस 1 का पावर माइनस 2 हो जाएगा और f' यानी डिफरेंशिएशन निकालने पर फॉर्मूला जो होता है x के पावर n का nx n माइनस 1 यानी n का जो है यहां पर वैल्यू माइनस 2 बगल में x n माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 मिलके माइनस 3
और यह -3 जो पावर है वो x माइनस 1 को बटा में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी -2 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब, जो आपका f डैश x के रूप में आता है, और ये आपको फॉर्मूला पर बैठ जाता है। यानी आपका जो इंटीग्रेशन निकालना था x माइनस 3 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब ex dx, इसका आंसर होगा ex इंटू एफ एक्स, यानी ex इंटू 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ex बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, और लास्ट में आप ये फॉर्मूला यहां पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला का प्रयोग हमने किया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये है आपका e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। यह आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में इंटीग्रेशन है, और पहले जो सवाल बना था उसी टाइप से आपका सवाल बनेगा। इसमें साइन एक्स फर्स्ट फलन मानते हुए इसको बाहर करेंगे, सेकेंड फलन का इंटीग्रेशन माइनस जो फर्स्ट फलन है उसका डिफरेंशिएशन, और फिर सेकेंड फलन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। अब यहां पर आपका e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ex का ex होता है, और x का जो कोफिशिएंट है गुणक है वो बटा में आएगा इंटीग्रेशन में, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन फिर e टू द पावर 2x बाई 2, और ये इसका इंटीग्रेशन है आपका। तो ये उसी प्रकार उतर गया, यहां पर 1/2 जो है कांस्टेंट राशि बाहर आ गया, और ये आपका हो गया cos x इंटू e टू द पावर 2x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के रूप में उपयोग हुआ है, तो पहली बार खंडशः समाकलन का प्रयोग किया गया था, पुनः खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो ये जो था आपका i बराबर, ये इंटीग्रेशन टोटल को हमने i माना था, तो i बराबर ये आपका सेम है, ये आपका -1/2, और इसको फिर खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पर निकालेंगे। cos x बाहर, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर cos x का डिफरेंशिएशन, और ये e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। यहां पर ये उसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, इसका इंटीग्रेशन पहले की तरह e टू द पावर 2x बटा 2 होगा। अब यहां पर जो बाहर में -1/2 है उससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, ये हो गया cos x इंटू e टू द पावर 2x। यहां पर ये माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा अब आपका चिन्ह, और ये आपका 1/2 और यहां का 1/2 मिलके 1/4, और यहां पर आया आपका e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। यह जो आपका इंटीग्रेशन जो प्रश्न था वही प्रश्न आपका फिर से यहां पर आ गया। इस टाइप का सवाल में जब आपको इस तरह का प्राप्त होता है, तो जो आप इंटीग्रेशन को i माने हुए थे, इसकी जगह पर फिर से आपको निकालना नहीं है, इसको i लिख देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ये e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx को हमने i माना था, इसलिए इसकी जगह पर हमने i रख दिया। तो ये i और ये -1/4i, इसको एक साइड ले आएंगे तो i प्लस 1/4i हो जाएगा, और जो आपका शेष राशि बचा हुआ था उसको उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। ये भिन्न का जोड़ होगा, ये आपका जुड़ के हो जाएगा 5/4i, और ये आपका उसी प्रकार से है। और i का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 ऊपर 5 नीचे, इंटू ये जो है पहले की तरह ही रह गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 2/5 इंटू e टू द पावर 2x साइन x, माइनस 4 से 4 इसमें कट जाएगा तो 1/5 e टू द पावर 2x cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये इसका आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 इसका है, वो देखिए, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जैसे ही आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन आएगा, आपको याद आना चाहिए कि इस तरह का सवाल इंटीग्रेशन में नहीं था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में था, मतलब आपको इसको सॉल्व करना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंटीग्रेशन बाद में निकलेगा। तो आप इसको सॉल्व करें, तो यहां पर x यदि हम मान लेते हैं इसको tan थीटा, तो आपका ये जो पद है ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा लिखते हैं? ताकि ये 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वह sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो आप यहां पर साइन इनवर्स रहे तो अंदर वाले को sin 2 थीटा के फॉर्मूला पर रखेंगे, ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए और ये आपका सॉल्ट हो जाए। तो हम x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो थीटा बराबर आपका क्या आएगा, इधर आएगा तो tan इनवर्स x आ जाएगा। अब i बराबर आपका साइन इनवर्स, यहां पर x के जगह पर tan थीटा रखिए, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का, और साइन इनवर्स से साइन कटेगा तो आपको आ गया इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू dx। अब यहां पर 2 कांस्टेंट को बाहर करेंगे
और थीटा के जगह पर जो वैल्यू है x वाला वो रख देंगे, यानी कि थीटा के जगह पर tan इनवर्स x आपका आ जाएगा। तो tan इनवर्स x इंटू dx। अब आपको यहां पर याद रखना होगा कि यह सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ चुके हैं, जो आपका सेम क्वेश्चन था कि tan इनवर्स x का x dx का इंटीग्रेशन निकालना। तो आप क्या किए थे, वहां पर tan इनवर्स x अकेला है और इसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के रूप में हमने इसको हल किया था, क्योंकि tan इनवर्स x का स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको पता नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो इसको भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के रूप में बनाते हैं। वहां पर भी इसको tan इनवर्स x इंटू 1 dx किए थे और tan इनवर्स x को प्रथम फलन मानते हुए इंटीग्रेशन हम लोग निकाले थे। आप लोग पिछले वीडियो में जाके क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा और वहां पर इसका इंटीग्रेशन आया था x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, इसका इंटीग्रेशन आया था। यहां पर एक्स्ट्रा में 2 से गुना है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे केवल। आप वहां पर जाके इस इंटीग्रेशन को देख सकते हैं, या यदि आप समझे होंगे तो आप खुद से इसको बना सकते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 2x इंटू tan इनवर्स x, 2 से 2 इसमें कटेगा तो माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन इसी प्रकार से बनेगा। आप यहां पर 5-6 स्टेप जो क्वेश्चन नंबर 13 का था यहां पर इसको प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बचते हैं, वो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू dx। जब भी इस तरह का सवाल रहे और e के पावर में यदि कोई फंक्शन में एक्स क्यू रहे, एक्स स्क्वायर रहे, तो बिना कुछ समझे हुए आप जो इसका पावर रहेगा उसको आप t मान लीजिएगा। तो यह ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी e का पावर में यदि x छोड़ के और भी एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर या x5 कुछ इस तरह का पद रहे, तो जो इसका पावर में रहता है उसको हम t मान लेते हैं। तो एक्स क्यू को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और हमको यहां पर x स्क्वायर dx का वैल्यू निकालना है तो 3 बटा में आएगा, तो x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन था वो बदल के हो जाएगा x स्क्वायर dx के जगह पर 1/3 बाहर ये dt, और e के पावर एक्स क्यू जो था, एक्स क्यू को जब t माने तो इसके जगह पर हो गया e के पावर t, और e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है वही रह जाता है, e का पावर t रह जाएगा अब प्लस c, और लास्ट में फिर आप t का वैल्यू एक्स क्यू डाल दीजिएगा तो आपका ये आंसर आएगा जो आपका ए नंबर ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आपका ex इंटू सेक एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx है। ex वाला सवाल हम लोग इंटीग्रेशन का इस चैप्टर में पढ़े हैं। आप ex वाला सवाल रहेगा तो ex को बाहर छोड़ के ये और सब फलन को अंदर में ले जाएंगे और इसको fx और f' के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। यहां पर होगा sec x प्लस sec x इंटू tan x। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, इसलिए यहां पर आप देखते हैं कि आपको कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर जैसे ही sec x को fx के रूप में मानेंगे तो आप देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया ही हुआ है कि sec x इंटू tan x, f' के रूप में यह बैठा हुआ है, यानी इसका फॉर्मूला आप जानते हैं ex इंटू fx प्लस f' dx बराबर क्या होता है ex fx प्लस c, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा ex fx के जगह पर sec x प्लस c। ये आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका उत्तर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ये आपका समाप्त हो गया है और अगले दिन हम लोग इसके नए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। उससे संबंधित फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला जो फॉर्मूला सब हम लोग लिखवाए थे वो फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, उसके प्रश्नों को, साधित प्रश्नों को देख लीजिएगा। अगले दिन हम वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। धन्यवाद।